SSC 1 2024 का बोर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर मैं सवाल पढ़ने शुरू होगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग खुद स्क्रीनशॉट ले लिया आराम से, और अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और इससे पहले कहना चाहूँगी कि मेरा इंस्टाग्राम में अकाउंट है जिसका नाम है नोट्स फॉर स्टूडेंट। उसमें तमाम नोट्स अपलोड किए जाते हैं क्लास 9 के, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करें, अपना फ़ायदा उठाएं। एंड स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं पिछली वीडियोस में बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों ने सिर्फ वो करना आप लोगों ने सारा है, क्योंकि फेडरल बोर्ड है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि उन चीज़ों को ज़्यादा आपने गौर से देखना है, मतलब उन चीज़ों को ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से देखना है। अब इसमें जो ये वाला चैप्टर है रोटेटरी मोशंस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल का मतलब ये है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट ने जब हेलमेट पहना, अगर वो इन केस गिर भी जाए तो वो बच सकता है। क्यों क्यों बच सकता? ड्यू टू इम्पल्स। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब उन्होंने कहा था कि 1 किलो वोल्ट को कन्वर्ट करना है 3.6 मेगा जाउल। उन्होंने पहले ही बोल दिया। तो हमें पता है किलो किसके बराबर होता है? 1000 के। 10 की पावर 3000 वाट। वाट को भी एक जगह साइड में रहने दे। ओवर्स को हमने सेकंड्स में करना है, तो 1 घंटे में 36 सेकंड्स होते हैं, तो ये इसका सेकंड्स का इधर आ गया सिंबल। इन दोनों को आपने अगर मल्टीप्लाई किया 3.6 10 की पावर 6 आ गया है, और साथ ही चलता आ रहा है WS। और ये 10 की पावर 6 मेगा होता है, और WS मतलब वर्क सेकेंड जाउल होता है। उसके बाद आपका ये वाला बेस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंतहाई आसान पेपर आया था, इंतहाई आसान। और इसमें उन्होंने कहा था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। आपको पता है, और जब हाइट गिवन हो तो आपको पता है ये वाला फार्मूला लगाना होता है। जी इज इक्वल टू, हमें पता है GME की वैल्यू हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है, हाइट की वैल्यू 2000 दी हुई है, और इसका स्क्वायर। सिंपल, बस कैलकुलेटर में लिखना है, आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद इस वाले सवाल की बात आती है, तो आपको कहते हैं कि स्क्यू गेज की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ऑन मेन स्केल वो 0.5 है, एंड सर्कुलर 100 है। लीस्ट काउंट तो आप सबको पता है स्क्यू गेज की, आई थिंक 0.01 होती है, मुझे याद नहीं है, बट इस तरह कोई इस तरह। लेकिन अगर बात पिच की हो रही है, तो जो मेन स्केल डिवीजन होती है वही पिच होती है। और हमारे पेपर में एक सवाल आया था कि क्या वर्नियर कैलिपर की पिच होती है? तो नहीं, वर्नियर कैलिपर की पिच नहीं होती। और इसमें जो भी मेन स्केल डिवीजन दी होगी वही आपकी पिच होगी। लीस्ट काउंट सबको पता है क्या है। ऑफ अर्थ का फार्मूला लगाना है, और कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाला फार्मूला लगाना है जो ऊपर लगा हुआ है, और उसके अंदर वो वैल्यू पुट कर देनी है, और मास ऑफ अर्थ को आपने साइड में कर लेना है। प्रॉब्लम बस इतना होगा कि एच की वैल्यू नहीं लगेगी, जो यहाँ लगी हुई है एच फार्मूले में नहीं आएगा, बाकी फार्मूलाज नीचे दिए होते हैं। उसके बाद आपका ये आता है, ये वाला ये बैंकिंग ऑफ फ्रॉड वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकला, और हुकला के बाद उन्होंने सवाल दिया हुआ था कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट एक रबड़ है, उसको हम खींच रहे हैं तो वो एक लिमिट तक खींचेगा, उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। लिमिट से बाहर होगा तो वो टूट जाएगा। दिस इज इलास्टिक लिमिट। इसका ग्राफ बनाना था, उसका पॉजिटिव का ऊपर की तरफ होता, नेगेटिव का नीचे की तरफ होता। और उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स का न्यूटन थर्ड लॉ लिखना था, इस तरह ये वाला फार्मूला था। और स्क्रू गेज, और ये इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर। कह रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर प्रीसियस मेजरमेंट देता है। क्यों? इस वजह से देता है क्योंकि उसके मेन स्केल डिवीजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, और लीस्ट काउंट भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। उसके बाद आपका सवाल आता है, सॉरी, उसके बाद सवाल आता है ये वाला कि कौन से फैक्टर्स पे रेडियस डिपेंड करती है? टेक्सचर, कलर ऑफ सरफेस, और टेम्परेचर पे। और यहाँ पे लिखा हुआ था टॉर्क किस चीज़ पर डिपेंड करती है? फोर्स पे डिपेंड करती है, मोमेंट आर में। सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो 20 नंबर का होता है। और सॉरी, आपका ये आया हुआ था फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, हीट, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक ना एक न्यूमेरिकल लॉन्ग में ज़रूर आता है, और सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल तो आपने ज़रूर ज़रूर अच्छे से देख लेने हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।